नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपके सामने मंगल का कन्या राशि में गोचर का फल लेकर आया हूँ। मंगल आज कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 22 अक्टूबर तक इस राशि में ही भ्रमण करेंगे। यह भ्रमण आप सभी के लिए कैसा रहेगा, आपको राशि के अनुसार स्पष्ट करता हूँ। देखिए, मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा छठे भाव में गोचर करेगा। यह शुभ समय का सूचक है और आप पाएंगे कि इस काल में आप धन, स्वर्ण, मूंगा, तांबा आदि से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धातु व अन्य व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। यदि आप कहीं सेवारत हैं तो आप जिस पदोन्नति व सम्मान की इतनी प्रतीक्षा कर रहे हैं वह आपको अपने कार्यालय में प्राप्त होगा। आप में अधिकांश को अपने कार्य में सफलता मिलेगी। हर ओर आर्थिक दशा में सुधार से आप सुरक्षा, शांति व सुख का अनुभव कर सकते हैं। आपको इन दिनों पूर्ण मानसिक शांति मिलेगी और लगेगा कि आप भयमुक्त हैं, सभी प्रकार के डर से दूर हो जाएंगे। यह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का भी समय है। यदि आपके ऊपर कोई कानूनी मुकदमा चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। आपके अधिकांश शत्रु पीछे हट जाएंगे और विजय आपकी होगी। समाज में आपको सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। आप में से कुछ इस समय दान पुण्य के कार्य भी करेंगे। इस काल में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सभी पुराने रोग पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप मंगल के गोचर का पूरा फायदा उठाएं। कोई अच्छे काम अटक रहे हो तो उनको जरूर पूरा करने की कोशिश करें। वृष राशि, इस अवधि में मंगल चंद्रमा से आपके 5वें भाव में गोचर करेगा। यह जीवन में शुद्धता व अस्त व्यस्तता का प्रतीक है। अपने व्यय जितना संभव हो कम करना चाहिए। खर्चे को कम करें, वही बुद्धिमानी है, क्योंकि इस काल में धन और व्यय का नियंत्रण आपके हाथ से निकल सकता है। बच्चों का विशेष ध्यान रखें क्योंकि वे रोगग्रस्त हो सकते हैं। अपने और अपने पुत्र के बीच अनबन न होने दें क्योंकि यह कष्टकारी हो सकता है। शत्रुओं से सावधानी पूर्वक भली भांति निपटे, नए शत्रु न बन जाएं, इसके लिए सावधानी रखें। शत्रु इस विशेष अवधि में आपके और आपके संताप का कारण बन सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आप उत्साहहीन, कमजोरी व हरारत अनुभव कर सकते हैं। आप में से कुछ किसी ऐसे रोग से ग्रस्त हो सकते हैं जिसकी पूरी जांच करानी पड़ सकती है। अपनी भोजन संबंधी आदतों पर ध्यान दें। आप में से कुछ के व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। आप में से कुछ क्रोधी, आशंकित व प्रियजनों के प्रति उदासीन हो सकते हैं, जो कि आपकी प्रकृति के विरुद्ध है। कुछ लोग अपनी शान व प्रसिद्धि भी गंवा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें। व्यर्थ की आवश्यकताओं का उभर कर आना और अनैतिक कार्यों का प्रलोभन आप में आ सकता है, लालच डाल सकता है, परेशानी में भी डाल सकता है, इसलिए दूर रहें। परिवार के सदस्य से झगड़ा करने से बचें। मिथुन राशि, इस अवधि में मंगल चंद्रमा से आपके चतुर्थ भाव में होता हुआ गोचर करेगा। यह आपके जीवन में कुछ भागों में कठिनाइयां उत्पन्न करेगा। आप में से अधिकांश को पुराने शत्रुओं को नियंत्रण रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। कुछ नए शत्रुओं से भिड़ने की भी संभावना है जो आपके परिवार व मित्रों की परिधि में ही आते हैं, या तो दोस्त होंगे या परिवार में जो होंगे। आप में से कुछ की दुष्ट जनों से मित्रता हो सकती है जिसके कारण बाद में कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। अपने व्यवहार पर नजर रखें क्योंकि इस काल में यह क्रूर हो सकता है। फिर भी आप में से कुछ का शत्रुओं से किसी प्रकार का समझौता हो जाएगा। स्वास्थ्य के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इस समय आपको ज्वर होने तथा छाती में बेचैनी होने की संभावना है। आप में से कुछ रक्त व पेट के रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं। मानसिक रूप से आप चिंतित रह सकते हैं, विषाद के दौर से गुजर सकते हैं। इस काल में रिश्ते विशेष अपेक्षा रखेंगे, इसलिए आप उन अपेक्षाओं को पूरा करें। अधिक कठोर होने से बचें। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें, सौम्य स्वभाव रखें। अपने परिवार व अन्य संबंधियों से शांतिपूर्ण व्यवहार रखें। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा व सम्मान को किसी प्रकार की ठेस न लगने दें। इस समय भूमि व अन्य जायदाद संबंधी मामलों से दूर ही रहें तो अच्छा रहेगा। कर्क राशि, इस अवधि में मंगल चंद्रमा से आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा। यह शुभ समय का प्रतीक है, विशेष रूप से धन लाभ हेतु। इस काल में आप अपने व्यापार व व्यवसाय में अच्छा धन कमाएंगे। इस समय आपके मूल्यवान आभूषण क्रय करने की संभावना है। कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। महत्वपूर्ण मामलों में सफलता की संभावना है। नए प्रयासों में भी आपको सफलता मिल सकती है। यदि आप सेवारत हैं
तो अधिक अधिकार व अधिक प्रतिष्ठा वाले पद मिल सकते हैं, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सफलता के फलस्वरूप आपके आत्मविश्वास व इच्छा शक्ति को अत्यंत बल मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप शक्ति व स्वास्थ्य से दमकते रहेंगे। आपका उत्साह चरम सीमा पर होगा और पूर्व की समस्त भ्रांतियों और बाधाओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। यह समय अत्यंत स्वादु भोजन के सेवन के अवसर प्रदान कर सकता है। शत्रुओं की पराजय होगी और आपको मानसिक शांति मिलेगी। विदेश यात्रा से बचें क्योंकि इस समय वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। सिंह राशि, इस अवधि में मंगल चंद्रमा से आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा। यह हानि उठाने का समय है। अपने धन व मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि इस काल में चोरी की संभावना है। कार्यस्थल पर कुछ अप्रिय घटनाओं के कारण निराशा का दौर रहेगा। विवाद से दूर रहें। किसी के भी सामने बोलने से पहले अपने शब्दों को तोल मोल करके बोलें। यदि आपने सावधानी नहीं बरती तो बुरा समय आप में से कुछ को अपने पद से भी हटा सकता है। पुराने शत्रुओं से सतर्क रहें और नए शत्रु न बनने दें। आप में दूसरों के लिए ईर्ष्या जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियां उभर सकती है। अपने अधिकारी व सरकार के क्रोध के प्रति सचेत रहें। इस विशेष समय में आप कुछ दुष्ट लोगों से मित्रता करके अपने परिवार व प्रियजनों से झगड़ा मोल ले सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें। कन्या राशि, इस अवधि में मंगल आपके प्रथम भाव में होता हुआ गोचर करेगा। यह कठिनाइयों का सूचक है। व्यापार और व्यवसाय के लिए यह समय कांटों भरी राह है। आपको अपनी परियोजना समय पर सफलतापूर्वक समाप्त करने में कठिनाई आ सकती है। अच्छा हो इन दिनों आप कोई नया कार्य आरंभ न करें। यदि आप सेवारत हैं तो वरिष्ठ सदस्यों, अधिकारियों व सरकारी विभाग से विवाद एवं गलतफहमियों से बचें। आप में से कई को अपने पद में परिवर्तन झेलना पड़ सकता है। शत्रुओं पर नजर रखें क्योंकि वे इस समय आपके लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। आपको कुछ अनचाहे खर्चे भी झेलने पड़ सकते हैं। धन के संबंध में विशेष सावधानी बरतें। धन व्यय करने की ललक पर नियंत्रण रखें। इस अवधि में यात्राओं के अनेक अवसर हैं। अतः आप विवाहित है तो जीवन साथी और बच्चों के दूर रहने का योग बन रहा है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आप दैनिक जीवन में बुझा बुझा सा उत्साहहीन अनुभव कर सकते हैं। आप में ज्वर तथा रक्त व पेट से संबंधित कष्ट हो सकते हैं, अतः ध्यान रहे। आप हथियार, अग्नि, विषैले जीव अर्थात ऐसी हर वस्तु से दूर रहें जो जीवन के लिए खतरा बन सकती है। अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखने का प्रयत्न करें क्योंकि इसमें आपको विषाद, घबराहट व व्यर्थ के भय के दौर से गुजरना पड़ सकता है। तुला राशि, इस अवधि में मंगल चंद्रमा की ओर से आपके 12वें भाव में होता हुआ गोचर करेगा। यह शारीरिक व्याधि व पीड़ा का द्योतक है। यदि आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो यह समय तनावपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य की संबंधित सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दें क्योंकि इस समय आप में रोग पनप सकता है। विशेष रूप से नेत्र व पेट संबंधी व्याधियां हो सकती है। पैरों का भी ध्यान रखें। इन दिनों शारीरिक सक्रियता वाली गतिविधियों से बचें क्योंकि जीवन को खतरा हो सकता है। आप में से कुछ को भयानक स्वप्न व दुस्वप्न आ सकते हैं। आपका कार्यक्षेत्र सफलता प्राप्त करने के प्रयास में अत्यधिक दबावपूर्ण व अधिक कार्य के कारण कठोर हो सकता है। यदि आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आप में से कुछ को अपमान व अवमानना झेलनी पड़ सकती है, जिससे पद खतरे में पड़ सकता है। वित्त संबंधी सावधानियां बरतें तथा अपव्यय से बचें। घर पर पति पत्नी, संतान, भाई बहन, रिश्तेदारों से मधुर संबंध रखें। उनसे विवाद में न पड़ें। शत्रुओं से टकराव से बचें। नए शत्रु न बनने दें, इसके प्रति सावधानी बरतें। आपको विदेश यात्रा के अवसर मिल सकते हैं किंतु आप में से कुछ को यात्रा के फलस्वरूप परिणाम नहीं मिल पाएंगे। इसलिए जो आप चाहते हैं वह यात्रा में परिणाम नहीं मिलेगा तो यात्रा को टाल दें। वृश्चिक राशि, इस अवधि में मंगल चंद्रमा की ओर से आपके 11वें भाव में होता हुआ गोचर करेगा। यह आप व आपके परिवार के लिए सुखद समय लाएगा। इस समय आपको भू संपत्ति की प्राप्ति होगी एवं व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा। संतान पक्ष से भी आप में से कुछ को लाभ प्राप्त होने की संभावना है। सेवारत व्यक्तियों हेतु भी यह समय शुभ है। आप में से कुछ की वेतन वृद्धि व पदोन्नति हो सकती है। आपके समस्त प्रयास व उद्यम सफल होंगे व अधिक लाभ प्राप्त होगा। इस समय आप केवल व्यवसाय में ही नहीं वरन अपने दैनिक जीवन में भी सुधार देखेंगे। आपका सामाजिक स्तर, सम्मान व प्रतिष्ठा सभी में वृद्धि की संभावना है। आपकी उपलब्धियों से आपके व्यक्तित्व में और भी अधिक निखार आएगा। आप में से कुछ परिवार में शिशु जन्म से सुख व शांति में वृद्धि होगी। संतान व भाई बहनों से भी अधिक सुख मिलेगा। अच्छे स्वास्थ्य व रोग मुक्त शरीर के कारण आप प्रसन्नता अनुभव करेंगे।
आप अपने को पूर्णतः इतना निर्भीक अनुभव करेंगे जैसा पहले कभी नहीं किया होगा, इसलिए इस अच्छे समय का फायदा उठाएं। धनुराशि, इस अवधि में मंगल चंद्रमा की ओर से आपके 10वें भाव में होता हुआ गोचर करेगा। यह सफलता के बीच उबड़ खाबड़ मार्ग का द्योतक है। इसमें अनेक मिलीजुली मुसीबतें आ सकती है, जैसे अफसरों का अभद्र व्यवहार, प्रयासों में विफलता, द्रोह, निराशा, थकान आदि। फिर भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में अंत में सफलता मिल सकती है। आप में से कुछ तो पहले से भी अच्छा कार्य संपन्न करेंगे। हाँ, कार्य की मांग के अनुसार आप में से कुछ को यहाँ वहाँ जाना पड़ सकता है। इस काल में आपको प्रतिष्ठा, पद व अधिकार में वृद्धि ले जाने की संभावना है। आपका नाम अपने अधिकारियों के विशेष कृपा पात्रों की सूची में आ सकता है तथा अच्छे मित्रों का दायरा भी बढ़ सकता है। आपका महिमा मंडित गौरव आपके जीवन में कुछ नए मित्र ला सकता है, किंतु स्वास्थ्य आपका ध्यान अपनी ओर अवश्य खींचेगा। ध्यान रखिए कि आप क्या खा रहे हैं और स्वस्थ मानसिकता बनाए रखें। खाने पीने का ध्यान रखें। आप में से कुछ को चिंताओं से मुक्ति मिलने व शत्रुओं पर विजय पाने की संभावना है। कुछ भी हो, शत्रुओं को कम न समझें और शस्त्रों से दूर रहें। मकर राशि, इस अवधि में मंगल चंद्रमा की ओर से आपके 9वें भाव में होता हुआ गोचर करेगा। यह समय छोटे से बड़े तक शारीरिक कष्ट व पीड़ा का है। इसमें आपको निर्जलन, डिहाइड्रेशन तथा कमजोरी व शारीरिक शक्ति में क्षीणता का सामना करना पड़ सकता है। आप मांसपेशियों में दर्द अथवा किसी शस्त्र से लगे घाव से भी पीड़ित हो सकते हैं। मानसिक रूप से अधिकतर आप चिंतित व निराश रहेंगे। आप में से कुछ को विदेश जाकर कष्टपूर्वक जीवन यापन करना पड़ सकता है। धन का विशेष ध्यान रखें व सुरक्षित रखें, क्योंकि विशेष रूप से इस समय थोड़ा बहुत हाथ से निकल सकता है। आपका धन आपके व्यावसायिक जीवन को भी सही ढंग से परिश्रम करने के कारण अपेक्षा है। आप में से कुछ को कुछ समय के लिए कष्टदायक परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। अपने कार्यालय या व्यावसायिक क्षेत्र में अपना पद व गरिमा बनाए रखने के लिए परिश्रम करें। घर में शांति व सामंजस्य बनाए रखें तथा प्रिय स्वजनों के बीच छद्मवेशी शत्रु नजर आ सकते हैं, उनका ध्यान रखें। आप में से कुछ को कोई काम ऐसा करने की तीव्र लालसा हो सकती है जो धर्म के विपरीत हो। कुंभ राशि, इस अवधि में मंगल चंद्रमा की ओर से आपके 8वें भाव में होता हुआ गोचर करेगा। यह अधिकतर शारीरिक खतरों का सूचक है। अपने जीवन, स्वास्थ्य व देह सौष्ठव के प्रति अत्यधिक सतर्कता इस समय की विशेष मांग है। रोगों से दूर रहें, साथ ही स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार के नशे व बुरी लत से दूर रहें। आप में से कुछ को रक्त संबंधी रोग जैसे एनीमिया, रक्त की कमी, रक्तस्राव, रक्त की न्यूनता से उत्पन्न बीमारियां हो सकती है। इस समय शस्त्र व छद्मवेशी शत्रुओं से दूर रहें। जीवन को खतरे में डालने वाला कोई भी कार्य ना करें। आर्थिक मामलों पर नजर रखना आवश्यक है। यदि सावधानी नहीं बरती तो आप में से अधिकांश को आय में नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो भी ऋण लेने से बचें, स्वयं को ऋण मुक्त रखने की चेष्टा करें। यदि अपने कार्य व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं तो अतिरिक्त प्रयास करें। अपने पद व प्रतिष्ठा पर पकड़ मजबूत रखें, क्योंकि यह कठिनाईपूर्ण घटिया स्थिति भी गुजर ही जाएगी। आप में से अधिकांश को विदेश यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यहाँ तक कि काफ़ी समय के लिए परिवार से दूर रहकर उनका विछोह झेलना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखें। मीन राशि, इस अवधि में मंगल चंद्रमा की ओर से आपके 7वें भाव में होता हुआ गोचर करेगा। स्वास्थ्य संबंधों की दृष्टि से यह कठिन समय है। आपके स्वयं की पति पत्नी अथवा किसी नज़दीकी में प्रियजन के स्वास्थ्य की समस्या अत्यधिक मानसिक चिंता का कारण बन सकती है। आप थकान महसूस कर सकते हैं तथा नेत्र संबंधी कष्ट, पेट के दर्द या छाती की तकलीफ का शिकार हो सकते हैं। आपको अपने जीवन संगी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। आप व आपकी पति या आपकी पत्नी को कोई गहरी मानसिक चिंता सता सकती है। आप में से अधिकांश की किसी सज्जन व्यक्ति से शत्रुता होने की संभावना है। आप व आपके पति पत्नी के बीच व्यर्थ अनुमानित अलग सोच के कारण गलतफहमी न हो जाए, इसका ध्यान रखें और इससे बचें। यदि बुद्धि चातुर्य से कुशलतापूर्वक इससे नहीं निपटा गया तो ये आप दोनों के बीच एक बड़े झगड़े के रूप ले सकता है। अपने मित्रों व प्रियजनों से समझौता कर लें। आपके संबंधी आपकी मनोव्यथा का कारण बन सकते हैं। अपने व्यवहार को नियंत्रित रखो, क्योंकि आपकी संतान और भाई बहनों के प्रति आपका क्रोध अधिक हो सकता है। वह अपशब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। धन संबंधी मामलों में भी ध्यान रखें। व्यय की प्रतियोगिता के चक्कर में आप व्यर्थ गंवा सकते हैं। रंगरेलियों पर व्यय न करके अच्छे भोजन व वस्त्रों पर ध्यान दें। इस प्रकार 12 राशियों का यह
मंगल का गोचर फल 22 अक्टूबर तक आपके लिए प्रस्तावित है। इस समय में आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें तो आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद।